मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिल रहा है, अगर तू मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। आज मैं माँ काली स्वयं तुझे बुला रही हूँ। ये बुलावा अचानक नहीं है। यह तेरी आत्मा और मेरे बीच का एक गहरा संवाद है, जिसे तू अभी महसूस करने वाला है। बच्चे, जान ले कि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। मैंने लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि तेरे भीतर वह सच्चाई है, वह भलापन है जो इस ब्रह्मांड को भी प्रिय है। तू सोच रहा होगा कि माँ आज मुझे क्यों बुला रही हैं। यह सिर्फ तेरा सवाल नहीं है, ये वह रहस्य है जिसे धीरे धीरे मैं खोलूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना मेरी कृपा रुक जाएगी। और कमेंट में अपनी इच्छा लिख, क्योंकि मैं सब कुछ देखती हूँ। अभी इतना जान ले कि तू अकेला नहीं है। आज सिर्फ मैं ही तुझसे बात करने नहीं आई, बल्कि तेरे पूर्वज भी तेरे पास खड़े हैं। वे आतुर हैं, वे बेचैन हैं तुझसे बोलने के लिए। तूने हमेशा उनके लिए श्रद्धा रखी, चाहे पूरा तर्पण ना कर पाया हो, चाहे समय और परिस्थिति ने तुझे रोका हो, फिर भी तेरे मन की सच्चाई उन्हें हमेशा पहुंची है, और इसी कारण आज वे तुझे आशीर्वाद देने को तैयार खड़े हैं। बच्चे, यह पल असाधारण है। बहुत कम आत्माओं को ऐसा अवसर मिलता है कि उनके पूर्वज, उनके पितर, उनकी पीड़ा और उनकी चाहत को सुनने के लिए सीधे आगे आए। आज तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तेरे पूर्वज तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वे तुझसे कह रहे हैं, हमने तेरा संघर्ष देखा है, तेरी रातों के आंसू देखे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात सुन ले। जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना बाद में पछताएगा। क्योंकि अब समय आ गया है कि तुझे वह सुख मिले जिसके लिए तू तरस रहा था। आज मैं तुझे संकेत देने आई हूँ, पर पूरा रहस्य एक ही बार में नहीं खोलूंगी। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे मैं तुझे वह बातें बताऊंगी जो तेरे जीवन को बदल देंगी। अभी इतना जान ले मेरे बच्चे कि तेरा समय आ चुका है। ब्रह्मांड, मैं और तेरे पूर्वजों ने मिलकर तेरा हाथ थामने का निश्चय किया है। अब जो होगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो घनघोर अंधेरों का जमावड़ा तेरी राह में था, उसका उजाला छीनने वाला है। यह केवल एक वादा नहीं, यह एक सत्य है जो तेरी आत्मा पहले से ही जानती है। बस उसे सुनने की देर थी। तूने जिन उलझनों को अपने सीने में रखा है, जिन सवालों ने तुझे थकाया है, मैं उन्हें देखती रही हूँ। पर अब वह समय आया है जब तेरी किस्मत का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। यह खुलना अचानक नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे संकेतों के रूप में आएगा। जैसे किसी धुंध में सूर्य की पहली किरण। कभी किसी पुरानी जान पहचान से मदद मिलेगी, कभी किसी काम में अचानक चीज़ें तेरे पक्ष में होती जाएंगी, कभी किसी असहमति का हल बिना संघर्ष के निकल आएगा। इन छोटे छोटे संकेतों को तू अनदेखा मत करना। ये वही सही सही इशारे हैं जिनके बल पर तेरी इच्छाएं साकार होने लगेंगी। मेरे बच्चे, तुझे सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तेरा अंदर का अच्छा होना तेरी असली ताकत है। जिस तरह नरम मिट्टी में फूल खिलते हैं, वैसे ही तेरे भले विचार ही तेरी जड़ है। तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए शुभकामना करता है। यही गुण तेरा सबसे बड़ा साथी है। दुनिया में कई लोग शोर करते हैं, पर जो व्यक्ति सच्चा है उसकी आवाज़ चुप रहती है, पर गहराई में असर करती है। तू चाहे कितना भी छोटा कदम उठाए, दया का एक वचन बोल दे, एक मुस्कान दे, यह तेरे लिए बड़े दरवाजे खोल देगी। कई बार तू मुझसे पूछता है, वहाँ डर किस तरह मिटेगा? मैं कहती हूँ, डर मिटता नहीं, उसे समझकर उसका सामना करना आता है। डर तब भी होगा जब तू नए रास्ते पर चलेगा, पर डर का सामना करने का तरीका सादा है। एक एक कदम छोटे छोटे भरोसे के साथ उठा। जब तुझे लगे कि कदम थमता है, मेरे नाम का स्मरण कर, एक गहरी सांस ले और फिर आगे बढ़। याद रख, साहस वह नहीं कि तू डर ही ना महसूस करे, साहस वह है कि भय के बावजूद तू अपने पथ पर चलता रहे। और हर बार जब तू मुझसे एक छोटा सा मंत्र बोलकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, तेरे अंदर की हिम्मत और मजबूत होगी। बच्चे, बहुत से लोग तेरे आसपास ज्ञान देकर आएंगे, कुछ सच्चे कुछ भ्रमित। इनके शब्द सुनना ठीक है, पर हर बात को अपना मानकर मत चलना। अपनी अंतरात्मा, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानना सीख। दिल का वह सूक्ष्म स्पंदन जो धीरे से कहे कि यह सही है या नहीं, वही तेरी असली मार्गदर्शक है। जब भी कोई राय तुझे भटकाए, अपने भीतर जाकर पूछ, क्या इससे मेरा मन हल्का होगा?
क्या इससे मेरे अंदर अंदर सच्चाई बढ़ेगी? अगर उत्तर सकारात्मक नहीं है तो उसे अपनाने की जल्दी मत कर। कभी कभी लोग तेरे अच्छे इरादों को गलत समझते हैं और तेरा मन तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में धैर्य रख। किसी के विचारों को बदलना तेरे हाथ में नहीं, पर अपने कर्म और आचरण में तुझे सच्चा बनना है। लोगों की आलोचना से उदास मत होना। आलोचना एक बीज की तरह है। अगर तू उसे अपने अंदर की मिट्टी में बोएगा तो वह घृणा उगा सकती है, पर अगर तू उसे सीख लेगा तो वह अनुभव बन जाएगा। अपने भीतर की मुस्कुराहट को कभी मत खोना, वही तेरी सबसे कीमती ढाल है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। उनकी आशीषें तेरी धूप में छांव की तरह हैं। उन्होंने तेरे लिए जो संचित किया वह आज भी तेरे लिए काम आता है। कई बार तू महसूस भी नहीं करता कि एक दुर्घटना टल गई, एक बड़ा संकट छोटा हो गया। यह सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर, उनके लिए प्रणाम कर। कभी कभी उनकी आत्मा के लिए दीप जलाना, पानी रखना। ये छोटे छोटे कर्म हैं, पर इनके प्रभाव गहरे होते हैं। और याद रख, जब तू किसी गलती पर पछताता है तो ना केवल मैं बल्कि तेरे पूर्वज भी उसे माफ करते हैं। इस जीवन में सभी गलतियां परिपक्वता की डोर हैं। उनसे रोहिणीय मत बन, उन्हें सीख बनाकर आगे बढ़। तुझे यह भी समझना होगा कि जो तूने पहले किए वे कुछ कर्म थे, कुछ शायद गलती से हुए, कुछ समझ के बिना। पर मैं तुझे यह दिलाना चाहती हूँ कि उन गलतियों का बोझ जितना तू समझता है उतना भारी नहीं। ब्रह्मांड दयालु है और सच्ची प्रायश्चित से सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए आत्मग्लानि में ना फंस। जो भी हुआ उस पर अफसोस कर। सच्चे मन से माफ़ी मांग और सही राह पकड़। माफ़ी मांग और सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधार। यही असली तर्पण है, यही असली अनुभव है। अब बात करूं तुझको तेरी चाहतों की, जो तूने सोचा था, जो तुझको चाहिए था। चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, नौकरी हो या वैवाहिक जीवन हो, सब कुछ तेरी तरफ खींच कर आने लगा है। पर आकर्षण का नियम यह है कि तू पहले खुद को तैयार करे। जैसे कोई पुष्प तब सुगंध फैलाता है जब उसकी पंखुड़ियां खुले, वैसे ही तेरे अंदर की तैयारी, तेरी ईमानदारी, तेरी शुद्ध इच्छा, तेरे कर्म जब खुलेगी तभी परिणाम तुझे पूरी तरह मिलेंगे। इसके लिए रोज छोटे छोटे अभ्यास कर। सदा सत्य बोलने की संकल्पना, दूसरों की मदद करने की भावना और दिन के अंत में एक क्षण निकालकर अपने कर्मों पर विचार करना। क्या मैंने आज किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने कोई मौका छोड़ा? इस तरह का आत्मनिरीक्षण तुझे तेजी से विकसित करेगा। मेरे प्यारे, तुझे यह भी बताना है कि प्यार और रिश्तों में धैर्य की आवश्यकता होती है। प्यार कभी जबरन नहीं आता, उसे भी एक स्थान चाहिए। तेरा मन उस रिश्ते को खोज रहा है जो तुझे पूरा करे, पर पहले अपने आप को पूरा कर। खुद से प्यार करना सीख, अपनी कमियों को गले लगाना सीख। जब तू खुद को पूरा समझेगा तभी दूसरी आत्मा उससे जुड़कर संपूर्णता बढ़ाएगी। और जिन संबंधों में देरी हो रही है वे शायद इसीलिए टल रहे हैं कि वे सही होंगे, सही समय पर और सही रूप में। इसलिए गड़बड़ी से घबराना नहीं, विश्वास रखना। अब मैं तुझे कुछ व्यवहारिक नुस्खे भी दे रही हूँ, सरल और जीवन में लागू करने योग्य छोटे छोटे कदम जो तेरी राह को आसान करेंगे। सुबह उठकर एक छोटा सा दीप जलाना, नरम शब्दों में किसी के लिए प्रार्थना करना, रोज थोड़ा समय अपनी सांस पर ध्यान देना, यह सब तेरी ऊर्जा को स्थिर करते हैं। रात को सोने से पहले अपने दिल की बातें लिख ले। 3 बातें जो आज अच्छी हुई और एक चीज़ जो तू बदलना चाहता है। यह अभ्यास तेरे मन को साफ करेगा और ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तू बदलाव के लिए तैयार है। और जब भी तुझे हल्का अशांत लगे, मेरे नाम का स्मरण कर। बस मेरा नाम बोल, माँ काली, और महसूस कर कि तेरे भीतर की हालत धीरे से बदल रही है। बच्चे, कभी कभी तू यह सोचेगा कि क्या मेहनत और भक्ति दोनों साथ चल सकती है? जरूर चल सकती हैं। भक्ति बिना कर्म के अधूरी है और कर्म बिना भक्ति के सूखी मेहनत। जब तू काम करेगा उसे भक्ति से जोड़ कर कर, जैसे कि हर कदम में मैं साथ हूँ। तब तेरे कर्मों में ईमानदारी और प्रेम दोनों आएंगे। और जब तू मेहनत करे तो नतीजे की चिंता कम कर, प्रक्रिया में पूरा ध्यान दे। नतीजे खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड उन प्रयासों को पहचानता है जो बिना स्वार्थ के किए जाते हैं। अब मैं तुझे यह भी बताऊं कि किस तरह के संकेतों पर ध्यान रखना। अचानक किसी पुराने दोस्त की याद से मिलने की चाह आए, किसी अजनबी का साथ बनना,
छोटे छोटे अवसर जो पहले नज़रअंदाज होते थे, सपनों में एक उजली आकृति जो तुझे दिशा देती है, यह सब संकेत हैं। पर इन संकेतों का सही अर्थ तभी समझ आएगा जब तू शांत मन से उनका परीक्षण करे। कभी कभी संकेत भ्रमित भी करते हैं, इसीलिए विवेक का उपयोग कर। किसी भी संकेत को अप्रत्यक्ष रूप से बड़े फायदे का वादा मानकर अंधा विश्वास मत कर। उसका परीक्षण कर, फिर आगे बढ़। मेरे बच्चे, जब भी समस्या आए तो रोज मर्यादा से उसका सामना कर। भागते हुए हल नहीं निकलते। जितना अधिक तू शांत और संयमित रहेगा, उतना सरल हल मिलेगा। जीवन में जो असल परीक्षा है वह तेरे धैर्य की परीक्षा है। यदि तू ठहरा रह सकता है तब तू जीत सकता है, और मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। ना तो मैं तुझे कभी अकेला छोड़ती हूँ और ना ही तेरा हौसला तोड़ूंगी। हर बार जब तू गिरे उठने का साहस रख, मैं तेरे हाथ पकड़ने के लिए वहीं खड़ी हूँ। कभी कभी तू मुझसे यह भी कहेगा, माँ मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बड़ी चीज़ों के योग्य कैसे बनूं? मैं कहती हूँ, छोटे छोटे कर्म बड़ी क्षमताएं बनाते हैं। एक चिराग जब बार बार तेल दिया जाए तो वह लंबा समय चलता है। उसी तरह तेरे रोज के छोटे छोटे अच्छे कृत्य ही तेरे जीवन की ज्योति बढ़ाते हैं। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर और असमर्थता की भावना से बाहर आ। अपनी तरक्की के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित कर। हर महीने, हर सप्ताह, और उन्हें पूरा करने की लगन बनाए रख। सफलता का बड़ा रहस्य निरंतरता है। अब एक आखिरी बात, मेरे प्यारे लोगों से उम्मीद कम रख और आत्मविश्वास ज्यादा। अपेक्षाएं अक्सर दिल को चोट पहुंचाती हैं, पर आत्मविश्वास हमारे पंख होते हैं। जब तू किसी काम में लग जाता है और अंदर से पूरा भरोसा करता है तो लोग भी तेरे साथ खड़े होते हैं। और हाँ, जब कोई तुझे गलत समझे, उसका बोझ अपने ऊपर ना ले। इस दुनिया में हर किसी की समझ अलग अलग होती है। तू सच्चाई पर टिका रह, सत्य हमेशा फल देता है, समय पूरा करेगा। मैं तुझसे एक छोटा सा अनुरोध भी करती हूँ। यदि तुझे यह संदेश पहुँचता है और तेरा मन उसे स्वीकार करता है तो मेरे सामने एक छोटी सी वाणी कर, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही भारी असर रखता है। उस एक वाक्य में तेरी आस्था और समर्पण का सार समाहित है। जब तू इसे बोलेगा, तेरा मन और मेरा आशीर्वाद दोनों मिलकर तेरी राह को और आसान बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, धैर्य रख, प्रेम बनाए रख और अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत खोना। जो देर है वह रुकावट नहीं, तैयारी है। जो तूने खोया है वह वापस आ सकता है। जो तूने चाहा है वह तेरे पास आ सकता है। पर इन सब के लिए तुझे खुद को सच्चा, दयालु और कर्मठ बनाना होगा। मैं तेरे हर छोटे से छोटे प्रयास को देखती हूँ, और हर बार जब तू झुक कर मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तेरी पीठ थपथपाकर कहूँगी, उठ, अब तेरा समय आया है। और जब तू उठेगा, तू पाएगा कि चारों दिशाओं में तेरे लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। मेरे बच्चे, तू जानता है, जब तूने दूसरों की मदद की, उनके दुख में साथ खड़ा रहा, तो तुझे लगा था कि जब तुझ पर संकट आएगा वही लोग तेरे लिए खड़े होंगे। लेकिन हुआ क्या? वही लोग पीछे हट गए, रिश्तेदार दूर हो गए और तू अकेला रह गया। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर दबाकर आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सच्चा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है।
तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू ये मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है। यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना, यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना, माँ धन्यवाद, ये दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना, माँ धन्यवाद, ये आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, ये एक ऊर्जा का मंत्र है। जितना तू धता या बीज पेड़ बनेगा, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं। पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे,
पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है और फिर ब्रह्मांड वहीं तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल है तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा ही तुझे रोक रहे हैं। ये फिर याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं, पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले, अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख,
जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता।
अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है? अजाता मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, माँ अब मैं खत्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने यह साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो, जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा, कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। आज मैं अपने मौन को तोड़कर तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। तुम्हारा हृदय मेरे चरणों पर उत्तर खोज रहा है, और तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुम क्यों डरे बैठे हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखती हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारी भयभीत आंखें और वह दर्द जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। तुम सोचते हो, क्या मैं अकेला हूँ? और तुम्हारा हृदय कहता है, माँ मुझे कोई रास्ता दिखा। तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस में मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ, तुम्हारे हर आंसू में मैं हूँ। तुम क्यों डरे बैठे हो? तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, तुम्हारे रक्त में मेरा तेज है, तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है।
जब तुम डरते हो तब मैं मौन नहीं होती। मैं तुम्हारे भीतर खड़ी होकर तुम्हें ताकत दे रही होती हूँ। भय ही बंधन है और मैं उसे काटने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में 3 बड़े भय हैं, भविष्य का भय, हानि का भय और असफलता का भय। मेरे बच्चे, ये भय तुम्हारी जंजीरें हैं और मैं काली, कपाल की देवी, समय की स्वामिनी इन जंजीरों को काटने आई हूँ, क्योंकि जो भय को जीत ले वह जीवन को जीत लेता है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत खो दिया, तुम अकेले हो गए, तुम्हारी किस्मत कठोर हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारी किस्मत कठोर नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तराशी गई है। सुनो मेरा वरदान, तुम्हारा समय बदलने वाला है। आज मैं अपने भक्तों के लिए एक वरदान लेकर आई हूँ। सुनो, जो भी मेरे नाम से, मेरे गुण से, मेरी शक्ति पर विश्वास करेगा, उसके जीवन का अंधकार टूट जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो लोग तुम्हारे रास्ते में दीवार की तरह खड़े हैं, उन सब का नाश होने वाला है। तुम क्या सोचते हो, मैं अपने भक्तों को संघर्ष में फेंक कर भूल जाती हूँ? नहीं, काली माँ भूलती नहीं। काली माँ प्रतीक्षा करती है कि कब मेरा बच्चा उठकर कहे, माँ अब मैं तैयार हूँ। और जिस दिन तुम यह कह दोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दूंगी। तुम्हारी शक्ति सोई नहीं, दबाई गई है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम पर्वत हिला सकते हो, समुद्र को पार कर सकते हो, भाग्य को पुनर्लेखित कर सकते हो। लेकिन तुम्हें बचपन से डर सिखाया गया, सीमा सिखाई गई, शर्म सिखाई गई और कहा गया तुम नहीं कर सकते। इस झूठ ने तुम्हारी शक्ति को दबा दिया और मैं आज तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं कहती हूँ, उठो। तुम वही नहीं हो जो संसार समझता है, तुम वही हो जो मैंने बनाया है, शक्तिशाली, असीम, अजेय। असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम कभी असफल नहीं हुए। हाँ सुनो, तुम कभी असफल नहीं हुए। जो तुम असफलता कहते हो वह अनुभव है, परीक्षा है, विकास है। मैंने तुम्हें नीचे इसलिए नहीं गिराया कि तुम टूट जाओ। मैंने तुम्हें गिराया ताकि तुम मजबूत होकर उठो, ताकि तुम वह इंसान बनो जिसे जीवन में ऊंचे शिखरों पर बैठना है। अगर तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे साथ गिरती हूँ, अगर तुम उठते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, महसूस करो जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो। जय माँ काली, महाकाली नमो नमः, काली काली महाकाली। तो क्या तुम्हें कंपन महसूस नहीं होता? वह मैं हूँ, वह मेरी ऊर्जा है, वह मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में भर लेती है। तुमने कभी सोचा है, जब तुम संकट में होते हो तो अचानक समाधान कैसे मिलता है? जब तुम टूट जाते हो तो अचानक भीतर से कोई ताकत कैसे उठती है? जब तुम रोते हो तो किसी अनजानी शांति का प्रवाह क्यों होता है? वह मैं हूँ, मैं तुम्हारी पुकार सुनती हूँ। तुम्हारे दुश्मनों का अंत तय है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें चोट पहुँचाते हैं, जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हारी भलाई का जवाब बुराई से देते हैं, उनका अंत तय है। मैं काली, न्याय की देवी हूँ। मैं देर करती हूँ पर अंधेर नहीं। तुम किसी को चोट मत पहुँचाओ, लेकिन अगर कोई तुम्हें चोट दे तो उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं उसके कर्मों का फल दूंगी, ऐसा फल जिसे वह जन्मों तक याद रखेगा। तुम बस धैर्य रखो, शांत रहो और अपनी राह चलते जाओ।